धर्म परिवर्तन या चेतना का पतन। कुछ लोग कहते हैं हमने धर्म बदला है, पर क्या कभी सोचा है किसने बदला है और क्यों बदला है? वास्तव में उन्होंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपनी चेतना का स्तर गिराया है। और आज के समय में जो भी हिंदू धर्म में है, चाहे वो किसी पार्टी के हो या कोई नेता हो या कोई नॉर्मल इंसान, यदि वो हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान धर्म को अपनाता है, उसका मतलब जब आत्मा का स्तर गिरता है, जब वासना, भोग और मस्ती ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, जब संयम, सेवा और साधना बोझ लगे, तो ऐसे लोग उस धर्म की ओर भागते हैं जहां मांस खाने की छूट हो, शराब पिए बिना कोई रोक न हो, जहां स्त्री को देवी नहीं मनोरंजन समझा जाए, जहां विवाह एक पवित्र बंधन नहीं बस बदलती जरूरत बन जाए। ऐसा धर्म नहीं होता, स्वार्थ और कामनाओं से बनाया गया नियमों का एक व्यापार होता है। और ये परिवर्तन धर्म का नहीं, चेतना की गिरावट का प्रमाण होता है। आखिर सनातन धर्म क्या है? यहाँ भोग नहीं योग सिखाया जाता है, यहाँ जंजीर नहीं मुक्ति का मार्ग बताया जाता है, यह पाखंड नहीं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव बताया जाता है। यह स्त्री को केवल पत्नी नहीं, माँ, बहन और देवी मानने की परंपरा होती है। यही कारण है कि सनातन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का निषेध है। यहाँ इनका कोई प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह का भोजन चेतना को नीचे गिराते हैं। ये मनुष्य को इंद्रिया भोगी पशु की ओर लेके जाता है, ना कि प्रकाशवान आत्मा की ओर। सनातन धर्म कोई केवल पूजा पाठ नहीं है, ये आत्मा को देवत्व की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। जिस धर्म में देवी देवता तक भोजन में सात्विकता खोजते हैं, जहाँ हवन में घी डालकर पर्यावरण तक को पवित्र किया जाता है, जहाँ ध्यान, साधना और तपस्या से राक्षस भी ऋषि बनते हैं, वहां जाकर कोई कहे कि मुझे मांस खाना था इसलिए धर्म बदला, तो समझो कि उस आत्मा की चेतना मानव से भी नीचे, पशु से भी घृणित स्तर पर पहुंच चुकी है। और आजकल इसी कैटेगरी के हो चुके हैं। आपके आसपास हर कोई इंसान ऐसा ही मिलेगा। जो आत्मा भोग चाहती है वो ऐसे धर्मों में जाकर शरीर का सुख तलाशती है। जो आत्मा मोक्ष चाहती है वो सनातन के तप मार्ग पर चलती है। इसीलिए सनातन में त्याग ही उत्सव है, मर्यादा ही आनंद है और धर्म ही आत्मा की रक्षा है। पर ये दुर्बुद्धि पशुवत इंसानों के समझ से परे है। वो आत्मा का तो मतलब ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो शरीर से ऊपर ही नहीं बढ़ते हैं। पशु से भी गई गुजरी उनकी चेतना हो चुकी है। ये मत देखो कौन सा धर्म क्या देता है, ये देखो कौन सा धर्म तुम्हें क्या बना रहा है। क्या तुम देव बनने के मार्ग पर हो या शैतान के पैरों में गिर चुके हो? और आजकल जो भी कांग्रेसी हैं या फिर जितने भी लोग आप नेता देखते हैं जो भी हिंदू विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये देख लो कि वो लोग खुद पशुवत हो चुके हैं। वो क्या तुम्हें चलाएंगे? और तुम सोच लो जो उनको फॉलो कर रहे, सपोर्ट कर रहे, उनकी तो उनसे भी गई गुजरी चेतना है। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा मार्ग है जहाँ इंसान से इंसान देव बन सकता है। बाकी मार्ग भोग, मोह और पतन की ओर ले जाते हैं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम कौन हो? तुम किस मार्ग पे हो? तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है? धर्म क्यों बदला या चेतना क्यों गिरी? ये एक कड़वा सच है, पर ये बहुत बड़ा सच है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ हिंदू लोग इस्लाम या अन्य धर्मों की ओर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि धर्म बदला नहीं, उनकी चेतना का स्तर गिर चुका है। मनुष्य के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे देवतुल्य बनाती है और दूसरी जो उसे पशु से भी नीचे, राक्षस से भी भयावह बना देती है, और जो सबके लिए नुकसानदायी होती है, आतंक मचाती है, खून खराबा करती है और किसी को शांति से नहीं जीने देती। और देख लो ये कौन सी कौम कर रही है। जब कोई आत्मा वासना, भोग, हिंसा और अधर्म के प्रति आकर्षित होती है, तो वो उसी धर्म की ओर खिंचती है जहाँ मांस खाने को धर्म बताया गया हो, जहाँ औरत केवल भोग की वस्तु हो, जहाँ शादी का पवित्र बंधन सिर्फ जरूरत का सौदा बन जाए, जहाँ हर चीज मन मर्जी से तय हो, ना मर्यादा, ना तप, ना आत्मा की साधना। सच तो यह है कि ऐसे कुछ धर्म मनुष्यता के नियमों पर नहीं, भोगवाद पर आधारित होते हैं। एक पुरुष ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसा ढांचा गढ़ा जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो। और दुख की बात तो यह है कि आज के कई हिंदू भी ऐसे हैं जिनकी चेतना इतनी नीचे गिर चुकी है कि उन्हें अधर्म में ही सुख दिखने लगता है। वे नारी में माँ या देवी नहीं, बस उपभोग की वस्तु देखते हैं। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में मुड़ते हैं जहाँ उनके गिरे हुए कर्मों को धर्म की ढाल मिल जाए। पर सनातन धर्म ऐसा नहीं है। यहाँ मांस नहीं मोक्ष साधना है।
यहाँ शराब नहीं शिव का ध्यान है, औरत नहीं नारी में नारायणी का दर्शन है, धर्म बदलने का चलन नहीं धर्म निभाने की परंपरा। सनातन धर्म कठिन है क्योंकि ये आत्मा को देवत्व तक उठाने का मार्ग है, जहाँ हर स्त्री जीवन भर की पत्नी है, बाकी संसार की स्त्रियां माँ, बहन और देवी के रूप में देखी जाती है। यहाँ प्याज लहसुन तक वर्जित है क्योंकि वो भी चेतना को नीचे खींचते हैं। यहाँ हर सांस एक साधना है और हर जीवन एक तप। अब सोचिए, जहाँ इतना सब कुछ त्याग कर आत्मा को ईश्वर से मिलना पड़े, वहां जाने के लिए मजबूत आत्मा चाहिए, पर भोगी आत्मा कहाँ मेहनत करेगी। इसीलिए वो अपने मजे के लिए धर्म बदलता है, ना कि ईश्वर के लिए। सनातन एकमात्र धर्म है जहाँ मनुष्य से देव बन सकते हैं, बाकी में आप केवल शैतान का रूप या उसका सेवक बन सकते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। आपकी श्रेणी में आते हैं, आप उस 10% में हैं जो चेतना को ऊपर उठाते हैं, या उस भीड़ में जो अधर्म को ही धर्म मानकर भटकती। सनातन धर्म केवल एक परंपरा नहीं है, ये चेतना का उत्कर्ष है। ये वह मार्ग है जो नर को नारायण बना सकता है। बाकी सारे मार्ग अगर आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं तो वो धर्म नहीं, पतन का रास्ता है, वो अधर्म है। और हर युग में धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, और अधर्म हमेशा धर्म को नुकसान पहुंचाता है, और धर्म हमेशा सबका भला सोचता है। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो? तुम देवतुल्य हो या पतित चेतना का पुतला या शैतान? तो ये समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को पहचानना है तो बस इतना ही देख लीजिए कि वो जो सच्चा भक्त है वो धर्म को भी जानता है और वही सच्चा देशभक्त है। और आप देख सकते हैं, यदि इंसान खुद वैसा है तो वो उसी तरह के इंसान को पसंद करेगा। और जरूरत नहीं है, जो हिंदू होके भी हिंदू के नहीं है वो मुसलमान की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भी किसी के नहीं है। प्यार से बकरा लेके आते हैं और प्यार करके उसको काट देते हैं। उसी तरह से ये ना माँ के, ना बहन के, ना भाई के, किसी के नहीं है। ये खुद के नहीं है तो किसी और के तो हो ही नहीं सकते हैं। तो जो हिंदू में भी ऐसे ही हैं, जो अपने हिंदू धर्म के नहीं है, वो जाके किसी इस्लाम में मिलते हैं तो वो भी अपने धर्म के नहीं है, वो भी एक नंबर के अधर्मी है। अब इन अधर्मियों का नाश करने के लिए जब अधर्म की सीमा बढ़ती है तो तकलीफ दोनों साइड होती है, लेकिन धर्म की स्थापना जरूर होती है। उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। पांडव 5 थे, इधर भी कुछ ही लोगों की ही आवश्यकता है। बाकी जितनों को एक साथ रहना है, रहिए। पर ये जरूर है, जो बटे हैं वो कटेंगे जरूर। एक होंगे तो सब कुछ एक साथ चलेगा। इसीलिए ये जो लोग अपनी को काम वासनाएं, भोग विलास और अपने मनोरंजन के लिए चीजों को, थोड़े टाइम के लिए किसी का अच्छा बनने के लिए चीजें क्रिएट कर रहे हैं, अंत में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य इकट्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति देख चुके हैं, और जो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा खुद उसमें भी गिरेगा, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, इंसानों का नहीं। इंसान अपनी मनमानी कुछ हद तक कर सकता है, जब परमात्मा की मार पड़ेगी ना तो सबका सर्वनाश हो ही जाएगा। तो फिर आइए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हिंदुओं को जगाने के एक मुहिम में मेरा साथ भी दीजिए। फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।